दोस्तों, कत्ल व गारत के जो वाक़ियात हैं, ये हाबील और काबिल के दौर से शुरू हुए, जो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। और करोड़ों साल गुजरने के बाद भी आप देख सकते हैं कि किसी को कत्ल कर देना कितनी ही आम बात है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे सीरियल किलर्स के बारे में बताऊंगा जिन्होंने बहुत ही बेदर्दी से लोगों का कत्ल किया। और सीरियल किलर्स उन्हें कहते हैं जिन्होंने 2 या 2 से ज़्यादा कत्ल किए हों और मुख्तलिफ जगह और मुख्तलिफ औकात में किए हों। तो दोस्तों, आज जिनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो दुनिया के ख़तरनाक तरीन साइको सीरियल किलर्स थे और उन्होंने बहुत से लोगों का बेदर्दी से कत्ल किया। तो इनके बारे में जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और साथ साथ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू इंटरेस्टिंग टॉक्स। नंबर 3, जैक द रिपर। दोस्तों, ये जो सीरियल किलर है इसको जैक द रिपर के नाम से लोग जानते थे, मगर हकीकत में किसी को ये मालूम ना था कि ये आखिर है कौन। इसने 5 औरतों का कत्ल किया था और ये औरतें पेशे के लिहाज से प्रोस्टिट्यूट थी, यानी तवाइफे थी। इस सीरियल किलर ने लंदन की ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में, जिसका नाम वाइट चैपल है, वहाँ से 1888 में वारदातें शुरू की। इसने जिन 5 औरतों को मारा था, इनकी लाशों को इसने बिल्कुल मसख कर रख दिया था। पुलिस ने जब इन केसेस की इन्वेस्टिगेशन की तो ये अंदाज़ा लगाया कि ये जो सीरियल किलर है या तो ये पेशे के लिहाज से कोई सर्जन डॉक्टर है या फिर बचर यानी कसाब है। दोस्तों, ये सीरियल किलर जब भी कोई मर्डर करता तो उस केस की आउटलाइन ये एक लेटर के ऊपर लिख देता और ये पुलिस को और वहाँ की कम्युनिटी को भेज देता और इनका खूब मजाक उड़ाता। मगर आज तक ये किसी को मालूम ना हो सका कि ये सीरियल किलर आखिर था कौन और इसने इस 5 औरतों को कत्ल क्यों किया था। मगर दोस्तों, ये एक मेंटल साइको सीरियल किलर था जिसका केस आज तक सोल्व ना हो सका। नंबर 2, जेफरी डामर। दोस्तों, ये एक अमेरिका का रहने वाला शहरी था जिसका नाम जेफरी डामर था। इसने 1978 में लोगों को मारना शुरू किया और उस वक्त इसकी एज सिर्फ 18 साल ही थी। मगर इसको 1991 तक किसी मर्डर के लिए अरेस्ट नहीं किया गया था। मगर जब एक मुतासर शख्स फरार हुआ और पुलिस को डामर के घर ले गया तो वहाँ उसकी ज़िंदगी की कुछ लर्जा देने वाली तफसीलात पुलिस को मिली। दोस्तों, पुलिस ने इसके तमाम मर्डर्स की तस्वीर घर में बिखरी हुई देखी। इसने तमाम लाशों के बॉडी पार्ट्स को काट के रख दिया था और इसने तमाम डेड बॉडीज़ को बिल्कुल क्रश करके रखा हुआ था। यहाँ तक कि इसके पास एक तेज़ाब की बोतल भी मौजूद थी जो कि ये लड़का कत्ल करने के बाद लाशों को डिकम्पोज करने के लिए इस्तेमाल करता। दोस्तों, डामर ने टोटल 17 कत्ल किए थे और इनमें से ज़्यादातर नौजवान लड़के ही शामिल थे और इस लड़के ने 2 मरतबा जेल भी काटी। एक मरतबा तो छेड़छाड़ी के केस में और दूसरी मरतबा मर्डर के केस में इसको जेल में डाला गया। और इस सीरियल किलर को 1999 में इसी के एक कैदी साथी के ज़रिए कत्ल करवा दिया गया। मगर ये मालूम ना हो सका कि आखिरकार इसने ये कत्ल क्यों किए थे और इसके पीछे क्या राज था। नंबर 1, हैरोल्ड शिपमैन। दोस्तों, हैरोल्ड शिपमैन को डॉक्टर डेथ के नाम से भी जाना जाता था। आप यकीन नहीं करेंगे कि इसने 218 मर्डर्स किए थे, मगर इसकी मर्डर्स की कुल तादाद 250 तक बताई जाती है। ये एक डॉक्टर था। ये 1972 से 1998 तक 2 ऑफिसेज में भी काम कर चुका था और ये उस वक्त से मर्डर्स कर रहा था। और इस डॉक्टर का उस वक्त तक पता ना चला जब तक कि बहुत से लोगों ने इसके खिलाफ सिर्फ झंडे नहीं उठाए, मतलब लोगों ने इसके खिलाफ निकलना शुरू कर दिया था। इसने सबसे ज़्यादा बूढ़े लोगों को कत्ल किया था और इसमें बुजुर्ग खवातीन भी शामिल थी। ये रात को नहीं बल्कि दिन को ही बिस्तर पर इनको कत्ल कर देता और पुलिस ने भी इस केस को गलत तरीके से इन्वेस्टिगेट किया था। ये उस वक्त तक लोगों का मर्डर करता रहा जब तक कि ये खुद थक नहीं गया। दोस्तों, इसने एक मुतासर शख्स की तरफ से एक वसीयत भी खुद लिखी थी जिसमें ये उसके नाम से कोई फ़ायदा उठाने वाला था और जिस शख्स की तरफ से इसने ये वसीयत लिखी थी तो इसकी बेटी को इस डॉक्टर पर शक हो गया था और इस तरह इसका ये झूठ भी पकड़ा गया और आखिरकार इस साइको सीरियल किलर को सन 2000 में सज़ा सुना दी गई। मगर सन 2004 में ही इसने जेल के अंदर खुदकुशी कर ली और इसके पीछे क्या राज था ये भी एक आज तक मिस्ट्री है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ खतरनाक तरीन साइको किलर्स और इनके पीछे की स्टोरीज़। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें।